नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों। आप तो जानते ही हैं कि आजकल हम लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं। गीता के एक एक श्लोक का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह गीता के अध्याय 8 का 22वां श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण भगवान परम गति को प्राप्त करने का तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से हम परम गति प्राप्त कर सकते हैं। उस ब्रह्म परमात्मा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस गीता के अध्याय 8 के 22वें श्लोक में उनका मतलब यही है कि हम निरंतर प्रयास करते रहें अपने आराध्य को पाने के लिए। जो हमारे परम देव हैं उनको पाने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। उन्हें हमेशा हृदय में रखकर उनमें ध्यान लगाकर तब अगर हम ध्यान करेंगे तो अवश्य ही उन्हें प्राप्त कर लेंगे। तो यह जो श्लोक है इसमें मतलब गीता का जो अध्याय 8 का 22वां श्लोक है, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से स्पष्ट बता रहे हैं। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्य स्त्वन्यया यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, सारा ब्रह्मांड जिसके अंतर्गत है, और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, मतलब सारा संसार उन्हीं से है। यह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य है और जो अनन्य भक्ति करता है उसी को ये प्राप्त होते हैं। अनन्य भक्ति वाला जो है वही इनके योग्य हैं, और जो अनन्य भक्ति नहीं करेगा, अनन्य मतलब इनको ही केवल हृदय में धारण करके, किसी दूसरे को नहीं, इन्हीं में हृदय लगाकर जो इनकी भक्ति करेगा वह इनको प्राप्त होगा। जो पूरी दुनिया है, यह जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें जीव निर्जीव जो भी हैं वे सब परमात्मा से ही आए हैं। जो भी हमें दिखता है इस दुनिया में वह सभी उसी परमात्मा के अंश हैं। और अगर ऐसे परमात्मा को हासिल करना है तो सिर्फ अनन्य भक्ति से ही वे प्राप्त हो सकते हैं। मतलब केवल उनकी ही भक्ति करनी होगी तभी वे प्राप्त होंगे। परमात्मा को पाने का रास्ता बताते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपकी भक्ति लगातार नित्य होनी चाहिए, मतलब उसमें बीच में छोड़ कर नहीं, और आपको लगातार सच्ची लगन से ही उन्हें पाना होगा और निरंतर लगना होगा। भगवान श्री कृष्ण जिस अनन्य परमात्मा को अक्षर कहते हैं वह बदलता नहीं होता है। इस दुनिया में सब बदलता रहता है, हम भी बदलते रहते हैं, कभी बच्चे कभी बूढ़े कभी जवान होते हैं, लेकिन उनमें कोई चेंज नहीं होता। जिसे परम गति पानी है वह जीवन मृत्यु के चक्कर से बचना है, उन्हें परम गति पानी होगी, भगवान को पाना होगा। जो परम पुरुष है वह अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, वह सर्वोपरि हैं, और उस सर्वोपरि सत्ता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम निरंतर उन्हीं में ही ध्यान लगाएंगे तभी पाएंगे उन्हें। जो ये चराचर जगत दिख रहा है यह पंचभूतों का बना हुआ है। सृष्टि जो दुनिया है जिसमें हम लोग निवास करते हैं उसको हम अनन्य भक्ति के द्वारा पा सकते हैं। शंकराचार्य ने बहुत से ग्रंथ लिखे, लेकिन अंत में उन्होंने यही कहा, भज गोविंदा भज, केवल उनको ही भजो तभी हम, जैसा हमें जीवन में कोई उद्देश्य है, हमारा कोई पद पाना चाहते हैं, तब क्या होगा, हमें उस ध्येय को पाने के लिए लगातार निरंतर प्रयास करना होगा, सच्ची लगन से लगना होगा, तभी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बच्चे हैं, कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो निरंतर अपने उद्देश्य में उन्हें लगना होगा, तभी वे
उस पर सफलता पाएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों।